बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। छठा अध्याय ही चल रहा है, पेज नंबर 41 पे है, जहां की वो अवधूत बाबा जी मीठा खाकर आ रहे हैं। उनके पूरे शरीर पर मक्खियां चिपकी हुई हैं और अपना वो किस्सा बता रहे हैं कि कैसे उनके शरीर ने उनका साथ नहीं दिया और वो चीनी के बहुत बड़े ढेर पर लोट लोट कर उन्होंने चीनी को खाया। मैंने उस ढेर से अपने शरीर को खूब रगड़ा, थोड़ी देर में मेरी चमड़ी को तृप्ति मिल गई। तो इस प्रकार से वो बता रहे हैं, देखने में तो वो महात्मा है, महाराज जी उनकी लीलाओं को देख रहे हैं कि देखने में तो वो महात्मा जैसे हैं, संत जैसे हैं, लेकिन उनके पास कुछ शक्तियां भी हैं, लेकिन उनकी जो जो उनके कर्म है वो महात्मा जैसे नहीं है। उनको लालसा हो रही थी मीठा खाने के लिए, इसलिए उन्होंने इतना मीठा खा लिया, इतना कि खाने के साथ साथ शरीर को भी पूरा मीठा खिला दिया और जो है उसके ऊपर सारी मक्खियां भी चिपक गई। तो उनको किसी भी चीज पे नियंत्रण नहीं था और वो अपनी कठोर और क्रोधमयी भाषा से सबको थोड़ा सा डराते भी थे और इस तरह के वो थोड़े ऐसे कर्म करते थे जिससे कि कोई उनकी तरफ आकर्षित हो। तो पहले तो महाराज जी उनकी तरफ आकर्षित ही हुए हैं। अभी वो क्या कहते हैं, महाराज जी को अपना गुरु कह रहे हैं और क्या कहते हैं, गुरुदेव मैं क्या करूं, कभी कभी ये साला शरीर नियंत्रण से बाहर हो जाता है। इसको डांटता तो बहुत हूं, लेकिन पूर्ण रूपेण वश में नहीं कर पाता हूं। अपनी कमजोरी भी बता रहे हैं। थोड़ी देर में वे सुल्फा दिखाकर कहने लगे, एक बनिए से झटक लिया है, साला थोड़ा सा दे रहा था, जब मैंने उसे डांटा तो उसने इतना लाकर दे दिया। यदि आपकी इच्छा हो तो आप भी इसमें से थोड़ा सा ले लीजिए। सुल्फा एक थोड़ा सा हल्का नशा करने की कोई चीज होती है जो कि वो किसी बनिए से लेकर आए थे। महाराज जी बोले, मैं इसे कभी नहीं पीता, यहाँ बहुत से साधु बैठे हैं, आप उन्हें ही दे दीजिए। गुरु जी भला इसको क्यों दूं, ये सभी पेटू बाबा हैं, इनका पेट कभी भी भरने वाला नहीं है, मुझे और आपको खाकर भी ये भूखे के भूखे ही रहेंगे। तो वो जो भी चीज लाते थे वो देते भी किसको थे, महाराज जी को। गुरु जी कह रहे हैं और उन्हीं की सेवा में सारी चीजें देते थे, लेकिन किसी और को देने के लिए वो तैयार नहीं हुए। अवधूत अपने ढंग के निराले ही थे। महाराज जी कह रहे हैं कि अवधूत अपने ढंग के निराले ही थे। उनका रहन सहन सबसे अलग था। यात्रा में यदि कभी जलती हुई चिता मिल जाती तो वे तुरंत उसके पास पहुंच जाते और उसको चिमटा मारकर कहते, ओ साले जलने वाले, यदि मंगलवार तक मेरे पास नहीं आए तो तुम्हें इसका फल चखाऊंगा। तो इस तरह की अद्भुत लीलाएं वो किया करते थे। वे तांत्रिक सिद्धियों में लगे रहते थे। कभी कभी तो किसी चिता से मनुष्य की खोपड़ी ही उठा लाते थे। महाराज जी के बहुत समझाने पर भी उनके स्वभाव में बदलाव नहीं आ पाता था। सुंदर साथ जी जी एक बार सड़क के किनारे कोलू चलता हुआ मिल गया। अब तो सभी साधुओं के मन में मीठा खाने की इच्छा हो गई। उन्होंने महाराज जी से प्रार्थना की, गुरु जी मीठा खाने की हमारी इच्छा है, हमें थोड़ा थोड़ा दिलवा दीजिए। उनकी बात सुनकर महाराज जी ने अवधूत जी से कहा, महात्मा जी आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। महाराज जी के ऐसा कहते ही अवधूत जी उनके बिल्कुल नजदीक आ गए और बोले, हुक्म कीजिए, आपके आदेश का तुरंत पालन होगा। तो महाराज जी की बात तुरंत मानते थे। आज साधुओं को मीठा खाने की इच्छा है। अब क्योंकि अवधूत बाबा उनको महाराज जी को गुरु गुरु जी बोलते थे, तो बाकी सारे खड़िया पलटन भी जो है महाराज जी को गुरु कहने लग गए। जो आज्ञा कहकर वे तुरंत ही कोलू पर जा पहुंचे। कोलू वाले को चिमटा दिखाते हुए बोले, यहाँ जितने भी साधुजन बैठे हैं उनको मीठा खिलवा दो। उन्होंने कहा, कोलू वालों ने, मीठा तो अभी तैयार नहीं हुआ है, यदि आप कहें तो सभी महात्माओं को एक एक गन्ना दे देते हैं। तो अवधूत जी कहते हैं, गन्ने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो मीठा ही चाहिए। तो कोलू वाले कहते हैं, अच्छा हम सबको एक एक गिलास गन्ने का रस पिलवा देते हैं। तो महाराज जी अवधूत बाबा जी क्या कहते हैं, जब मैंने कह दिया कि हमें केवल मीठा ही चाहिए और कुछ भी नहीं, तो बार बार क्यों बातें बना रहे हो, क्योंकि अभी गन्ने के रस का गुड़ नहीं बन पाया था
और साधु पलटन जो है वो गुड़ खाना चाह रही थी। अब वो या तो गन्ना देने के लिए तैयार हो रहे हैं या गन्ने का रस निकाल कर देने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन गुड़ देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा मीठा तो अभी तैयार ही नहीं हुआ है, कहां से हम मीठा लाएं? यह जो कड़ाह में उबल रहा है उससे ही दे दो। अवधूत जी ने कहा एक कढ़ाई में जो है गन्ने का रस उबल रहा था गुड़ बनने के लिए, लेकिन अभी बना नहीं था। बाबा तुम्हारी ताकत हो तो तुम ही उसमें से ले लो, हमें खौलते कढ़ाई से जलकर मरना पसंद नहीं है, क्योंकि वो अभी रस खौलकर बाद में जमकर गुड़ बनता तो उसमें से कैसे निकाले। तो उन्होंने कहा भाई आप खुद ही ले लीजिए उसमें से, इस मीठे साले को तो मैं ही निकालूंगा, मैं देखता हूं कि ये किस किस को मारता है। ये कहते हुए वे अचानक ही उस कढ़ाई में जा बैठे जिसमें गन्ने का रस खौल रहा था। अपनी हथेली में उठा उठाकर उस रस से उन्होंने नहाना शुरू कर दिया। ये और भी विचित्र घटना उन्होंने कर दिखाई कि वो उस गर्म खौलते हुए रस में ही जाकर कढ़ाई में आग के ऊपर बैठ गए और उसको उठा उठाकर जो है उन्होंने नहाना शुरू कर दिया। अब दूध जी को ऐसा भयंकर कार्य करते हुए देखकर सारे कोलू वाले भाग गए। उन्हें ऐसा लगा कि वे महात्मा तो आत्महत्या ही करना चाहते हैं। सभी लोग कोलू से 100 गज की दूरी पर खड़े थे और भय के मारे थर थर कांप रहे थे। सबकी नजर उस चमत्कार पर ही लगी हुई थी। अचानक ही अवधूत जी ने आवाज लगाई, गुरुजी आ जाइए, साले सभी भाग गए हैं, अब तो सारा माल हमारा ही है, जितनी इच्छा हो इसमें से ले लीजिए। उनकी आवाज सुनकर महाराज जी साधुओं से 3 कमंडल लेकर वहां पहुंच गए। उन्हें पास देकर अवधूत बोले, आपने देखा ना, साले सभी भाग गए, आपकी यदि इच्छा हो तो सारा मीठा ले लीजिए या आप स्वयं इन कमंडलों को भर लीजिए। महाराज जी ने अपने 3 कमंडलों को मीठे से भर लिया। अवधूत जी तो कढ़ाई में बैठकर मीठे से नहाने में ही मस्त थे। उनके शरीर पर चाशनी लिपटी पड़ी थी जिससे भाप उठ रही थी। उनकी उपमा ऐसी थी जैसे कि कीचड़ में भैंसा लौट रहा हो। महाराज जी को कमंडलों में मीठा भरते देखकर कोलू वाले का एक आदमी आया और उनसे धीरे से बोला, महाराज जी हम लोग बड़े ही गरीब आदमी हैं, आप तो सारा ही मीठा लेकर जा रहे हैं, आप हमारे ऊपर थोड़ी कृपा तो कर दीजिए। आपकी उसकी बात सुनकर महाराज जी अवधूत जी अकड़ कर बोले, जब ये साले रो रहे हैं तो इनको एक कमंडल वापस दे दीजिए, रोकर खिलाने वालों को भोजन पचता ही नहीं है। भय या लोभ से दिया हुआ दान वास्तविक दान नहीं है। अब ये राजन स्वामी बता रहे हैं इस प्रसंग के ऊपर कि इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। राजन स्वामी हर प्रसंग के बाद जो है उससे हमें क्या समझ में आ रहा है ये जरूर वो बता रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, भय या लोभ से दिया हुआ दान वास्तविक दान नहीं है। यथार्थ में दान वही है जो श्रद्धा पूर्वक दूसरों के कल्याण की भावना से दिया जाता है। इसमें देने वाले के मन में जरा भी अहंकार की भावना नहीं रहती है, बल्कि वह इस भावना से देता है कि तद्वदीय वस्तु तद्मेव समर्पते। उनका कहने का भाव ये है कि यदि लोभ से या भय से कोई भी दान दिया जाए तो वह वास्तविक दान नहीं होता है। जैसे कि सुंदर साथ हम सब अभी अपने मन में कहीं जाते हैं, कोई दान देते हैं, उसमें अगर ये भावना हो कि हम ये देंगे तो इससे हमारा ये अच्छा हो जाएगा, या फिर हमारे साथ कुछ जीवन में बुरा ना हो इसलिए हम ये दान दे देते हैं, तो इस तरह की भावनाओं से दिया गया दान कभी भी वास्तविक दान नहीं होता है। किसी भी डर से कि हमारे साथ हमारे ऊपर कोई विपत्ति ना आए, हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, हमें दुख ना देखना पड़े, इस भावना से कि हम थोड़ा थोड़ा दान देते रहें जिससे कि जो है सब कुछ जीवन में बैलेंस रहे, इस भावना से दान दिया जाता है तो वो वास्तविक दान नहीं है। या फिर किसी लोभ या लालच के कारण दान दिया जाता है कि ठीक है भाई अब हम थोड़ा सा हिस्सा परमात्मा को दे रहे हैं, अब परमात्मा को भी हमारा ख्याल रखना पड़ेगा, अब हम उनको उनके मंदिर में ये कमरा बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं तो हमें रहने की सुविधा हो जाएगी, या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं दान जिससे कि सारी भावनाएं लोभ भरी छुपी हो, तो वास्तविक दान नहीं होते हैं। जबकि अगर हम अपने मन को देखें तो पूरी दुनिया इसी तरह का दान दे रही है जिसमें उसके स्वार्थ की भावनाएं जुड़ी हुई हैं।
महाराज जी कह रहे हैं, राजन स्वामी जी कह रहे हैं कि इस तरह का दान वास्तविक दान नहीं होता है, इसलिए दान को भी सच्ची भावना से देना चाहिए। हमें ये जब भी हम दान दें तो हमारे मन में ये भावना होना चाहिए कि इससे जन कल्याण हो, तभी उसी भावना से दान दिया जाना चाहिए। किसी भी स्वार्थ की भावना से दान देकर दिया जाता है यदि, तो वो वास्तविक दान नहीं होता है। महाराज जी ने एक कमंडल मीठा कढ़ाई में वापस डाल दिया और शेष को लेते चले। अचानक ही अवधूत जी साधुओं पर बरस पड़े और बोले, ओ पेटू के बच्चों, क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है कि गुरु महाराज मीठा धो रहे हैं? तुम लोग केवल खाना और पसरना ही जानते हो, सालों जल्दी से जाकर कमंडल थामो। महाराज जी ने सारा मीठा साधुओं में बंटवा दिया। अवधूत जी के संपूर्ण शरीर में मीठा चिपका रहा। वे बिना किसी परेशानी के अपनी राह में चलते रहे। अगले दिन जब नदी मिली तो उसमें जाकर नहाकर वो शुद्ध हुए। तो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो चिपके हुए मीठे से ही चलते रहे, उनको जरा भी जो है उससे परेशानी नहीं हो रही थी और वो चलते जा रहे थे। जब दूसरी जगह पे कोई नदी आई तब वहां पे अवधूत बाबा जी ने स्नान किया और तब जाकर वो मीठे से मुक्ति उनको मिली। तो इस तरह की उनकी लीलाएं थी जो एकदम अद्भुत थी। यहाँ पर राजन स्वामी फिर से बता रहे हैं कि सांसारिक सिद्धियों का प्रदर्शन अच्छी हरकतें, ओछी हरकतें हैं। परमार्थ या आत्म कल्याण का इसमें कोई भी संबंध नहीं है। चमत्कार दिखाकर संसार के लोगों को बहकाना, डराना या उससे या अपने मोह जाल में फंसाना अपराध है। आत्म कल्याण की राह में सिद्धियां बाधक हैं, इसलिए सच्चे संत उन सिद्धियों से कोसों दूर ही रहते हैं। जैसे कि अवधूत बाबा का स्वभाव था, वो अपनी चमत्कारिक लीलाओं को दूसरों को दिखाते थे। गरम गरम कढ़ाई में बैठ जाना, चीनी में लिपट जाना और मक्खियों को अपने शरीर पर ले लेना और डांट कर लकड़ियों को उतरवा लेना, इस तरह की जो वो हरकतें करते थे। तो उससे राजन स्वामी जी कह रहे हैं कि आप सच्चे महात्मा नहीं कहलाते। आप अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करके लोगों को आकर्षित कर रहे हैं या उनको डरा रहे हैं या अपना जो है उल्लू सीधा कर रहे हैं, तो आप सच्चे महात्मा नहीं है। सच्चे महात्मा वही होते हैं जो जन कल्याण की भावना से जो है कुछ भी करते हैं। और वो कह रहे हैं आत्म जागृति की राह में ये सिद्धियां बाधक होती हैं, क्योंकि इन सिद्धियों से आपके अंदर अहंकार आता है और आप आत्म कल्याण, आत्म उन्नति नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से राजन स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्म कल्याण या आत्म उन्नति या आत्मा को एक ऊंची अवस्था पे पहुंचाने के लिए इन सिद्धियों से एक सच्चा महात्मा सदैव ही दूर रहता है। वो चमत्कार को नमस्कार नहीं करता है, चमत्कार से उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता है। एक दिन अवधूत ने महात्मा जी से अपने मन की बात कह ही डाली और बोले, गुरुजी, अब तो आपको मैं हमेशा ही अपने साथ रखूंगा और किसी भी स्थिति में अपने से अलग नहीं होने दूंगा। वो महाराज जी से कुछ खास लगाव उनको हो गया था और उनको गुरुजी भी कहते थे। वो देखते थे ये इस पूरी दुनिया में एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरी सिद्धियों को देखने के बावजूद भी मुझसे कुछ भी मांग नहीं करते हैं। तो वो एक महाराज जी से उनको लगाव हो गया था, उनको एक अनोखे से लगते थे। लेकिन अपने मन की बात एक दिन वो बातों बातों में कह ही गए कि अब मैं आपको अपने साथ ही रखूंगा और अपने से जुदा नहीं करूंगा। यदि मैं ना रहना चाहूं तो कैसे रखेंगे? ऊपर से महाराज जी ने उनसे पूछ लिया, यदि मेरी इच्छा आपके साथ रहने की ना हो तो आप मुझे कैसे रखेंगे? जब मैं जाना चाहूंगा तो आप क्यों नहीं जाने देंगे? महाराज जी उनसे पूछते हैं, यदि मैं जाना चाहूंगा तो क्या आप मुझे जाने नहीं देंगे? तो ऊपर से विभूति बाबा जी क्या कहते हैं, आप मेरे पास कैसे नहीं रहेंगे? मुझे तो ऐसी जड़ी बूटियों का ज्ञान है जिनका सेवन कर लेने के पश्चात आप मुझसे अलग होने का नाम ही नहीं लेंगे। तो वो बातों बातों में उनको बता जाते हैं कि आप मेरे साथ रहेंगे कैसे नहीं? मेरे पास तो कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका सेवन करने के बाद आप मुझे छोड़कर ही नहीं जाएंगे। यानी कि उनके पास कुछ ऐसी जड़ी बूटियां, चमत्कारिक जड़ी बूटियों की सिद्धि उनके पास थी, यदि वो किसी को खिला दे तो हर कोई उनका गुलाम हो जाएगा। वो जब तक नहीं चाहे वो उनको छोड़कर नहीं जाएगा। तो महाराज जी को समझ में आ गया कि ये महात्मा नहीं है, मुझे इनकी संगत ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कब क्या खिलाकर मुझे अपना गुलाम बना ले क्या पता।
तो इनसे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाने की महाराज जी अब सोचने लगे, क्योंकि उनकी बातों बातों में उन्हें उनका मंतव्य, उनका उद्देश्य समझ में आ गया था। वो महाराज जी को हमेशा अपने साथ रखना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि वो उनसे जुदा हो। उनकी ऐसी बात को सुनकर महाराज जी गंभीर हो गए और उन्होंने अपने मन में विचारा कि जैसा ये कहता है वैसा ही यदि इसने मुझे खिला दिया तब तो मेरा सारा किया कराया ही मिट्टी में मिल जाएगा। घर बार छोड़कर उस परमात्मा की खोज में आया और आकर इसका गुलाम बन गया तो मेरा तो सारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। तब मुझे तो इसके पीछे पीछे ही घूमना पड़ेगा। क्या मैंने इसी दिन के लिए घर द्वार छोड़ा है? अब तो भलाई इसी में है कि इनसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छुटकारा पा लिया जाए। महाराज जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वो इनके साथ नहीं चलेंगे। महाराज जी ने अपने मनोभावों को अवधूत से छिपाए रखा, लेकिन उन्होंने ये बात मुंह से उसको नहीं बोली। अवधूत महात्मा का ये स्वभाव ही था कि जिस किसी चट्टी पर जाते वहां प्रत्येक दुकानदार से एक छटाक गांजा मांगा करते थे। जब गांजे की दुकान आई तो वे उसे लेने पहुंच गए। गांजा बहुत पीते थे। महाराज जी ने महात्मा जी से कहा, आप गांजा लेकर आ जाइएगा, मैं तब तक आगे चलता हूँ। ऐसा कहकर महाराज जी आगे चलने लग गए। अवधूत ने भी खुशी खुशी सहमति प्रकट की कि आप चलिए, मैं गांजा लेकर आता हूँ। कारूदास नामक एक महात्मा भी महाराज जी के साथ था। वह भी अवधूत के बंधन से मुक्त होना चाहता था। एक कारू नामक व्यक्ति भी महाराज जी के साथ हो गया। कारूदास अवधूत के हाथों से कई बार पिटते पिटते बचा था। उसके मन में अवधूत के प्रति बहुत अधिक भय समाया हुआ था। महाराज जी कारूदास के साथ बहुत तेज कदमों में चले। दोनों ने अपने मन में अवधूत से अलग हो जाने का निर्णय कर लिया था, इसलिए बड़ी तेजी से वो लोग आगे आगे की तरफ भाग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने कई चट्टियां पार कर ली। दोनों काफी आगे निकल चुके थे। उनके मन में जब ये विश्वास पैदा हो गया कि अब अवधूत हमें पकड़ नहीं सकेगा, तब वे एक नदी के किनारे रुके और वहां वे स्नान करके विश्राम आदि करना चाहते थे। दोनों नदी के ऊपर बने हुए पुल के नीचे बैठे हुए थे। पुल पर से सड़क गुजरती थी। अभी वे स्नान आदि से निपटे ही नहीं थे कि उनके कानों में यह आवाज सुनाई पड़ी, साला कारूदास गुरुजी को लेकर भाग गया। यदि वह मिल जाए तो मैं उसे मार मार कर उसका भुर्ता बना दूंगा। अवधूत जी की आवाज दोनों को सुनाई दी। महाराज जी ने उसकी आवाज पहचान ली और कारूदास से बोले, कारूदास, अब तो किया कराया सब चौपट हो गया। वह हम लोगों को खोजते खोजते यहाँ पर आ पहुंचे हैं। यदि हम नहीं मिल पाए तो वे और अधिक नाराज होगा। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो स्वयं आवाज देकर उनको बुला लो। बेहतर है कि वो हमें ढूंढे और फिर तुम्हारी पिटाई हो। इससे बेहतर यह है कि अभी हम उनको उन्होंने हमारे स्थान पर तो आ ही गए, तो उनको आवाज देकर बुला लो। कारूदास के अंदर भय की सिरहन दौड़ गई। उन्होंने घबराते हुए कहा, यदि मैंने आवाज लगाई तो चिमटा ही फेंक कर मारेंगे मुझसे। आपकी यदि कृपा होगी, यदि आप ही आवाज देकर उन्हें बुलाएं। आपको तो गुरुजी कहते हैं, तो शायद आपकी बात उन्हें अनुचित ना लगे। उसकी बात मानकर महाराज जी ने आवाज लगाई, महात्मा जी, हम यहाँ पर हैं, आ जाइए। यह सुनते ही वह बोला, गुरुजी आप यहाँ बैठे हैं क्या? हाँ, मैं यहीं पर हूँ, आ जाइए। महाराज जी के संकेत करते ही वे पुल से नीचे उतर आए और क्रोध में तमतमाते हुए उन्होंने कारूदास पर कटु दृष्टि से देखा। थोड़ी देर में जब उन्होंने महाराज जी की ओर देखा तो उनके मुख की मुद्रा ही बदल गई, क्योंकि महाराज जी से थोड़ा लगाव था, गुस्सा नहीं करते थे उनके ऊपर। महाराज जी के चेहरे की ओर ध्यान से देखते हुए उन्होंने धीरे से कहा, महाराज जी, क्या आप नहाने के लिए यहाँ बैठे हैं? कोई बात नहीं, मैं बैठ जाता हूँ, आप नहा लीजिए। स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात यात्रा पुनः प्रारंभ हो गई। यात्रा के बीच अवधूत जी बड़े ही विनम्र एवं स्नेह के स्वर में महाराज जी से बोले, क्यों गुरुदेव, मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो किया नहीं, फिर भी आपने मुझसे अलग हो जाने के बारे में क्यों सोचा? उनको लगा कि गुरुजी उनको छोड़कर जा ही रहे थे। मैंने आपको किसी भी प्रकार से कभी तंग भी नहीं किया। यदि मेरे कारण आपको कोई कष्ट हुआ हो तो उसे बताने का कष्ट करें। मैं आपको कुछ उपयोगी नुस्खे देना चाहता था जो अन्य किसी को नहीं दे सकता। मैं आपसे अपनी भूलों के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो महाराज जी से क्षमा मांगने लग गए। यह कहकर अवधूत जी ने महाराज जी को प्रणाम किया
और प्रत्युत्तर में महाराज जी ने प्रणाम किया। उसके पश्चात अवधूत जी वहां से विदा होकर चले गए। वो खुद ही समझ गए कि महाराज जी उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो उनसे जुदा होकर चले गए। सुंदर साथ जी अभी 20 मिनट है, ये 6 अध्याय यहाँ पर खत्म हो रहा है और 47 पेज पूरे हो गए हैं। सुंदर साथ जी किसी के दिल में कोई भी भाव हो जो कि वो पूछना चाहें या हमें बताना चाहें तो जरूर से हमें बताएं। किसी भी सुंदर साथ के दिल में कोई बात है, वर्षा जी आप कुछ कहना चाहेंगी? सुंदर साथ जी यदि कहें तो अगर किसी के दिल में कोई भाव नहीं है, कोई कुछ नहीं कहना चाह रहे, तो बीता को ही आगे पढ़ लेते हैं, 7वां अध्याय शुरू कर लेते हैं। आप बताएं सुंदर साथ जी। तो ये अध्याय 7 शुरू हो रहा है और 48 पेज पे हम हैं। अवधूत के अलग होने के पश्चात महाराज जी के अंदर वैराग्य बहुत प्रबल उठा। उन्होंने उनके बहुत से चमत्कार देख लिए और साधुओं के कुछ नए रंग ढंग उनको देखने के लिए मिले कि किस तरह के साधु संत होते हैं। कुछ खड़िया पलटन जैसे होते हैं, कुछ अवधूत महाराज जैसे होते हैं। तो इस प्रकार से किसी के भी अंदर लेकिन उनको परमात्मा के लिए कोई खास बात नजर नहीं आ रही थी, तो उनके अंदर वैराग्य और ज्यादा प्रबल हो गया। भोजन और नींद की मात्रा भी बहुत कम हो गई। वे एक दिन छोड़कर बहुत ही थोड़ा सा भोजन खाने लगे। तो महाराज जी ने वैराग्य की भावना के कारण जो है भोजन को कम कर दिया और नींद उनकी वैसे ही कम हो गई। तो वो अब एक दिन पूरा दिन भोजन नहीं करते थे और एक अगले दिन भोजन करते थे और फिर उससे अगले दिन भोजन नहीं करते थे। तो एक दिन छोड़कर वो एक दिन भोजन करने लगे। अकेले रहना ही एकांतवास है। दो के साथ भी द्वंद बने रहने की संभावना होती है। स्वयं को 3 व्यक्तियों के साथ रहने पर ग्राम में तथा 5 व्यक्तियों के साथ रहने पर नगर में रहने वाला समझना चाहिए। तो ये एक किसी आध्यात्मिक विचारधारा को राजन स्वामी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वही सच्चा महात्मा होता है जो एकांतवास में रहता है। जो किसी का संग करता है वो सच्चा महात्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब दो होते हैं तो द्वंद्व शुरू हो जाता है। तो ऐसे वो कह रहे हैं ऐसे ही दो महात्मा होते हैं तो कोई ना कोई द्वंद्व जरूर बना रहता है और इंसान द्वंद्व में ही फंस जाता है, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता है। वो कह रहे हैं यदि आप स्वयं को 3 व्यक्तियों के साथ रहने पर किसी गांव में रह स्वामी जी कह रहे हैं यदि आप 3 व्यक्तियों के साथ कहीं पर रह रहे हैं तो समझ लीजिए आप एक गांव का हिस्सा है, आप गांव में रह रहे हैं। यदि आप 5 व्यक्तियों के साथ कहीं रह रहे हैं तो समझ लीजिए आप किसी शहर में रह रहे हैं जिसमें बहुत आबादी है। तो वो कह रहे हैं कि हमेशा एकांतवास में ही रहना चाहिए। एक बार रात्रि के समय महाराज जी पेड़ के नीचे बैठे हुए ध्यान मग्न थे कि पूर्व की तरह ही किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी बाह मरोड़ी और थोड़ी देर में उनकी आंखें खुलने लगी। सामने दिव्य प्रकाश नजर आने लगा और कानों में प्रत्यक्ष रूप से यह आवाज सुनाई पड़ी। तो एक बार पहले भी ऐसे हो चुका है कि महाराज जी रात्रि में बैठे हुए थे कि किसी ने उनकी बाह मरोड़ ली थी। एक बहुत बड़ा प्रकाश हुआ था, लेकिन अभी कुछ इससे ज्यादा आगे की बात नहीं हुई। लेकिन अभी फिर किसी अज्ञात शक्ति ने उनकी बाह पकड़ ली और बहुत गहरा प्रकाश उनको दिखाई देने लगा और उस प्रकार से ही ये एक आवाज सुनाई दी, देखो अब तुम्हें शिव जी के साक्षात दर्शन होंगे, उनसे अवश्य बात करना। यदि मन में कोई भी संशय हो तो उसका निवारण अवश्य कर लेना। तो ये आवाज जिसने बाह मरोड़ी थी उसी की आवाज थी और वो महाराज जी को ये कह रहे थे कि अभी आपको शंकर भगवान के दर्शन होने वाले हैं, जो आपके मन में बात पूछने वाली हो उनसे पूछ लीजिएगा। थोड़ी ही देर में अलौकिक तेज पुंज दिखाई पड़ा जिसके प्रकाश में सब कुछ दिखाई पड़ने लगा।
उस तेज पुंज के मध्य में शिव जी की अति सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ। उस प्रकाश से शंकर भगवान जी का एक सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ। शिव जी के नेत्र अति सुंदर थे। उनके मुखार बिंद की आभा चंद्र कला के समान सुशोभित हो रही थी। उनके दर्शन करते ही महाराज जी रोमांचित हो गए। उन्होंने प्रेम में गदगद होकर शिव जी को मन ही मन प्रणाम भी किया और अचानक ही उन्हें सुनाई पड़ा जैसे भगवान शिव कह रहे हो, ए भक्त गुरु धारण कर लो। तो शंकर भगवान उनके गुरु बनना चाहते थे और वो कहने लगे कि आप गुरु धारण कर लो। यह सुनकर महाराज जी ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसको गुरु रूप में स्वीकार करूं। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि शंकर भगवान कह रहे हैं कि मुझी को गुरु धारण कर लो। उन्होंने कहा गुरु धारण कर लो। तो महाराज जी ने अपने ही धुन में उसका जवाब दिया कि हम गुरु तो धारण कर ले, लेकिन हमें कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो हम किसको गुरु धारण कर ले। कानों में बाह मरोड़ने वाले दिव्य पुरुष की आवाज सुनाई पड़ी, हे भाई, शिव जी को यदि तुम अपना गुरु बना लोगे तो तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो बाह पकड़ने वाले ने बात को समझाया उन्हें कि शिव जी को गुरु धारण कर लीजिए। महाराज जी ने उत्तर दिया, मैं उन्हें जानता ही नहीं हूं कि वे कहां पर मिलेंगे। भविष्य में वे तुम्हें यहाँ से आगे मिलेंगे, वो बाह पकड़ने वाला बोलता है। यह कहकर दिव्य पुरुष तथा तेज पुंज दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए। अब चारों ओर पुनर्वत अंधकार छा गया था। अब ये जो महाराज जी ने उत्तर दिया कि मैं जानता ही नहीं हूं कि वे कहां पर मिलेंगे, तो सुंदर साथ जी यहाँ पर शंकर भगवान उनको खुद दर्शन देकर उनके गुरु बनने के लिए आए थे। तो वो अपने बैकुंठ से यहाँ पर आए थे, लेकिन महाराज जी ने उनको गुरु धारण नहीं किया। वो कहने लगे कि हम तो इनको जानते ही नहीं है, जिसको जानते नहीं है उसको गुरु कैसे धारण कर ले। गुरु को धारण करने के लिए तो उसको जानना बहुत जरूरी है, बहुत गहराई से जानना जरूरी है, क्योंकि उसकी जाहिरी बातें जो भी होती हैं उनका कोई बातूनी मतलब होता है जिसको हर व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो महाराज जी ने उनको गुरु धारण नहीं किया और उसके बाद वो शंकर भगवान और वो जिसने बाह पकड़ी थी वो दोनों अंतर्ध्यान हो गए। अब चारों ओर पूर्वत अंधकार छा गया था, क्योंकि उनके प्रकाश से ही सब प्रकाशित होने लग गया था, तो फिर से अंधकार छा गया। महाराज जी को भी एहसास हो गया कि उनकी बाह ढीली हो गई है। उनके मन में पुनः प्रश्नोत्तर का तूफान खड़ा हो गया कि सारी रात इसी में बीत गई। फिर महाराज जी को उसके बाद नींद नहीं आई। प्रातःकाल तड़के ही पुरी के लिए प्रस्थान कर दिया। काशी से मिले महापुरुष के वचनों पर श्रद्धा रखकर ही वे पुरी जा रहे थे। हृदय में जगन्नाथ जी के दर्शन की तीव्र लालसा थी, क्योंकि जहां काशी में रुके थे ना पढ़ाई करने के लिए, वहां पर एक महात्मा ने उनको मार्गदर्शन दिया था कि आप जो है जगन्नाथपुरी चले जाएं, वहां पर आपका कल्याण होगा। जब वे पुरी पहुंचे तो उनके शरीर पर मात्र एक पुरानी लंगोटी थी। कमर के अतिरिक्त सारा शरीर नग्न था। हाथ में छोटी सी लुटिया थी। तो महाराज जी की हालत ऐसे दीनहीन जीर्ण जैसी हो गई थी। उनके मन में इस बात का बहुत ही संकोच था कि जब जगन्नाथ जी दर्शन देंगे तो वे उन्हें भेंट में क्या देंगे। जब सुदामा श्री कृष्ण जी के पास गए थे तो उनके पास पैबंद लगे कपड़ों में कुछ तो चावल थे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से महाराज जी सोचने लगे कि जगन्नाथपुरी में जा तो रहा हूं, लेकिन कुछ उनको दान दक्षिणा देने के लिए या कुछ देने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। एक ताल में जल्दी जल्दी स्नान करके वे दर्शन करने के लिए मंदिर में गए। प्रारंभ में ही एक पांडे ने कटु शब्दों में उनका स्वागत किया। बोला, तुम इस तरह कहाँ जा रहे हो? क्या तुम चंदन ताल में नहाए हो? मैं नहाकर तो अवश्य आया हूं, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम कि आप चंदन ताल किसको कह रहे हैं। महाराज जी ने कहा। कठोर हृदय वाले पांडे ने महाराज जी को धमकाते हुए कहा, चले आए दर्शन करने के लिए, पहले तुम नहा करके आओ, तब तुम्हें मंदिर में दर्शन के लिए जाने दिया जाएगा। तो आप देखें कि वैसे तो परमात्मा का स्थान होता है, लेकिन वहां पर इतनी पाबंदियां होती हैं कि बिना आप नहाए हुए दर्शन नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल कर्म कांड का एक नियम भर है। वैसे तो कोई भी जो तीर्थ स्थान होता है, कोई भी राज्य का स्थान होता है,
वहां पर नियमों की आवश्यकता जरूर होती है, वरना वहां पर जो इतनी भीड़ आई होती है उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। नियमों का होना जरूरी है, लेकिन कर्म कांड का होना जरूरी नहीं है। अभी देखिए, वो कह रहे हैं कि आप नहाए बिना जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते, और जबकि महाराज जी नहा के आए हुए तो भी वो क्या कह रहे हैं, आप चंदन ताल में ही नहा कर आइए। तो अब महाराज जी जो है चंदन ताल में नहाते हैं, लेकिन पहले वो कहते हैं आप चंदन ताल किसको कह रहे हैं हमें नहीं पता। यह कहकर उसने जोर से धक्का देकर उन्हें भगा दिया। पांडे से अपमानित होकर महाराज जी मंदिर के बाहर आए, और पूछने पर पता चला कि जिस ताल में वे स्नान करके करके आए थे वह चंदन ताल नहीं था। चंदन ताल का पता पूछकर उन्होंने उसमें उन्होंने स्नान किया और नए उत्साह के साथ मंदिर में पहुंचे कि आज अवश्य जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। महाराज जी ने सिंहासन की ओर दृष्टिपात किया। उन्हें लकड़ी की ही मूर्तियां नजर आई। उन्होंने आश्चर्य में भरकर अन्य तीर्थ यात्रियों को देखा तो जगन्नाथ जी की मूर्ति का दर्शन प्राप्त करके गदगद हो रहे थे। अब महाराज जी जब अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा सिंहासन पर कुछ लकड़ी की मूर्तियां पड़ी हुई हैं। अब सारे लोग उन्हीं को ही जगन्नाथ जी कह रहे थे और कह रहे थे कि कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पे दर्शनों का मतलब समझा रहे हैं महाराज जी अपने गीतक में कि दर्शन किसको कहते हैं, जबकि आप साक्षात जो है परमात्मा को अनुभव ना करें। किसी मूर्ति के रूप में बैठे हुए परमात्मा, या जो है मिट्टी की मूर्ति में या लकड़ी की मूर्ति में आप यदि परमात्मा को देख रहे हैं तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। महाराज जी ने सिंहासन, हाँ, महाराज जी ने उनको खुश होते देखकर वे यह समझा कि शायद परिक्रमा करने के कारण इनको दर्शन हुए, क्योंकि वो लोग परिक्रमा कर रहे थे और भक्तजन। इसलिए यदि मैं भी परिक्रमा करूं तो मुझे भी दर्शन हो सकता है। ऐसा महाराज जी ने सोचा कि चलो मैं भी परिक्रमा कर लेता हूँ। यह सोचकर वे श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा करने लगे, शुरू भी कर दी उन्होंने। एक परिक्रमा पूरी करने के बाद जब उन्होंने पुनः सिंहासन की ओर देखा तो वही लकड़ी की मूर्ति दिखाई पड़ी। वो जो था उनका भ्रम की परिक्रमा करने से मूर्ति दी में जगन्नाथ जी दिखाई देंगे, वो भ्रम टूट गया। अब उनके हृदय में ये संशय पैदा हो गया कि मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो दूसरों के चेहरे देखते तो सब कहते हैं अरे बड़े सुंदर दर्शन हो रहे, बड़े सुंदर दर्शन हो रहे। ये नहीं मालूम कि उनको भी लकड़ियां ही मूर्ति की लकड़ी की मूर्तियां दिखाई दे रहे हैं, जिसको वो जगन्नाथ जी कह रहे हैं। महाराज जी तो थोड़े निराश हो रहे हैं, कह रहे लगता है मुझ में पात्रता नहीं है, इसलिए जगन्नाथ जी मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। मन ने कहा कि पूरी परिक्रमा न करने के कारण ही दर्शन नहीं हुए। अब वे पुनः जोश के साथ परिक्रमा में लग गए। परिणाम वही ढाक के 3 पांच सामने काठ की वही मूर्ति ही दिखाई दे रही थी। तो अपने हर संशय को पूरा करते हुए महाराज जी 2 बार परिक्रमा कराए, लेकिन उनको मूर्ति में जो है जगन्नाथ जी दिखाई नहीं दिए। उनका मन अधीर होने लग गया। करते भी क्या, परिक्रमा तो करनी ही थी। संकोच से संयोग से उन्हें यात्रा के साथी कारुदास भी मिल गए जो परिक्रमा लगा रहे थे। महाराज जी ने उनसे पूछा, क्या आपको जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए हैं? मुझे तो अब तक दर्शन से वंचित रहना पड़ रहा है। तो अरे आप क्या कहते हैं, जगन्नाथ जी तो आज साक्षात दर्शन दे रहे हैं। ये देखो उनकी प्रतिमा के अंगों में हीरे और माणिक आदि चमक रहे हैं। इसी को ही तो प्रत्यक्ष दर्शन कहते हैं। कारुदास जी उन्हें कहते हैं कि मूर्ति को जिस तरह से सजाया गया है वो तो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हीरे जवाहरातों से जड़े होने के कारण वो मूर्ति जगन्नाथ नहीं बन जाती है, लेकिन सुंदर साथ उसी को ही कह रहे हैं कि साक्षात दर्शन हो गए हैं, इतना सुंदर श्रृंगार करके बैठे हैं। महात्मा जी मुझे तो अब तक दर्शन नहीं हुए हैं। महाराज जी उनको कहते हैं कि महात्मा जी मुझे तो अभी तक दर्शन नहीं हुए हैं। यदि आप अपनी कृपा दृष्टि से मुझे भी दर्शन करवा दे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो मैं तो एक महात्मा जी के कहने पर श्रद्धा और विश्वास के कारण यहाँ आया था, लेकिन मुझे निराशा ही हाथ लगी है। सभी यात्री कहते हैं कि हमें दर्शन हो गए, लेकिन मैं ही हूँ जिसे अभी तक दर्शन नहीं हुए। तो महाराज जी कह नहीं पा रहे हैं कि मूर्ति का दर्शन ही परमात्मा का दर्शन है, इसलिए क्या कह रहे हैं कि मुझे तो अभी तक दर्शन हुए ही नहीं है। उन दोनों की बातचीत को एक पंडा सुन रहा था। वह एक सिपाही को बुलाकर बोला, ये पागल मंदिर में घुस आए हैं, इन्हें धक्के देकर बाहर निकालो, इसे 1 मिनट भी यहाँ ना रहने दो। उस पंडे ने महात्मा महाराज जी को बाहर निकलवा दिया।
सिपाही महाराज जी के निकट पहुंचकर बोला, अरे तू कौन है, निकल जा इस मंदिर से। महाराज जी मौन रहे, लेकिन उस सिपाही की असभ्यता बढ़ती ही जा रही थी। अंत में उन्होंने कहा, भाई मैं जगन्नाथ जी के दर्शन की अभिलाषा में से काशी से पैदल ही चलकर आया हूँ। मैंने अभी पैदल 2 ही परिक्रमा की थी। थोड़ी देर और हक रुक जाइए, शायद और थोड़ी देर परिक्रमा करने पर दर्शन हो सकता है। तो वो उनको भी वहां पर रोक लेते हैं। सिपाही ताओ में बोला, यदि तुम्हें अभी बाहर नहीं निकलते तो मैं तुम्हें डंडे लगाऊंगा। तो महाराज जी से कहने लगे कि आप हमारे साथ ही चलिए। यह कहकर वह महाराज जी की तरफ बढ़ने लगा। अपमान का घूंट पीने की अपेक्षा उन्होंने वहां से चल देना ही उचित समझा। सागर के किनारे महाराज जी 8 दिनों तक चिंतन में डूबे रहे। उनके कोमल और भावुक हृदय में रूढ़िवादिता के विरोध में क्रांति की चिंगारी सुलगने लगी थी। कितने कष्टों को झेलकर वे यहां तक पहुंचे थे, लेकिन वहां परमात्मा के दर्शन क्या होंगे जब मानवता ही नहीं है। तो कैसे कठोर नियम है कि परमात्मा के दर्शन करने आता है कोई व्यक्ति तो उसको एक तो चंदन ताल में नहाना पड़ेगा, दूसरा ये है कि वो सत्य ना बोले कि जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, वो असत्य ही बोले कि हाँ हाँ हो रहे, जिससे कि लोगों की श्रद्धा बनी रहे। इसीलिए पंडे ने उनको बाहर निकलवा दिया था कि ये अपनी श्रद्धा तो इनकी है नहीं, ऊपर से दूसरों की श्रद्धा भी खराब कर देंगे। जड़ मूर्ति जो हंसना बोलना उठना बैठना नहीं जानती, उसी के दर्शन के लिए लाखों लोग आते हैं। उसमें भी बिचौलिए पंडों की कृपा के बिना दर्शन नहीं होता है। ये पंडित तो स्वयं मांस मछली और शराब में आसक्त है ही, ज्ञान से कोसों दूर है। दूसरों का क्या कल्याण करेंगे। तो राजन स्वामी जी कह रहे हैं कि मूर्ति का दर्शन करना साक्षात दर्शन करना नहीं होता है। वो निर्णय रूप में ये बता रहे हैं, मूर्ति को आप कितना भी सुंदर श्रृंगार करा दें, लेकिन वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का दर्शन नहीं माना जाता। आप उनके श्रृंगार की तारीफ कर सकते हैं, आप उनकी सजावट की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन उन अक्षरातीत वो नहीं है। उनका दर्शन हर एक व्यक्ति को अपने लेवल पर चितवन से करना होता है। संपूर्ण समाज अंधकार में पड़ा हुआ है, जहां देखो वही अज्ञानता का साम्राज्य है। उस अलग अगोचर परमात्मा को पूजा पाठ आदि कर्म कांडों के सहारे नहीं पाया जा सकता है। ये निर्णय रूप में वो बता रहे हैं कि आप कितने ही उचित, आपके पास कितनी ही धन दौलत हो, आप कितने ही कर्म कांड करते हो, लेकिन इससे परमात्मा नहीं मिलता है। अजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे। महा महा अंधेरा है तुमको, यदि दीपक दिखाऊं मैं। खिलाता तो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। तो इस प्रकार से कुछ पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई।